साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। कहते हैं कि मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता, बस लगन से अपने काम में जुट जाओ, उसके बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन लाइनों को जमीन पर उकेर दिया है। आज प्रदेश में युवाओं को बिना सिफारिश और बिना किसी रिश्वत के सरकारी नौकरियां हासिल हो रही हैं। बीजेपी सरकार ने बीते 10 सालों में 1,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार ने इतने कम समय में लाखों नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची के संकल्प के साथ दी हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही अपना रोजगार स्थापित करने के लिए भी कई योजनाओं को लागू करने का काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पारदर्शिता और मेरिट पर 1.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 1.2 लाख अनुबंध कर्मचारियों की सेवा रिटायरमेंट तक सुरक्षित। हरियाणा में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आंकड़े इसके गवाह हैं कि बीते 10 वर्षों में 1,75,000 से अधिक युवाओं ने बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी हासिल की है। इस बदलाव ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत की है। इसके अलावा लगभग 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं उनके रिटायरमेंट तक सुरक्षित की गई हैं। इसमें गेस्ट टीचर भी शामिल हैं। 7.5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी। ग्रुप डी की भर्ती में वंचित वर्गों को पहली बार मिला आरक्षण। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी के 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 7,596 पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। पहली बार ग्रुप डी कर्मचारियों के पदों की भर्ती में 1209 पद डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षित किए गए। इनमें डीएससी के लिए 605 और ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए। भर्ती में डीएससी और ओएससी के साथ ही पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, खिलाड़ियों और एक्स सर्विसमैन को भी आरक्षण का लाभ मिला है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 23,000 युवाओं को नौकरी। विदेश जाकर नौकरी करने वाले युवाओं का सपना हुआ पूरा। हरियाणा के ऐसे युवा जिनका सपना विदेश में जाकर नौकरी करना है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास योजना तैयार की है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से रूस, स्लोवाकिया, नॉर्वे और जर्मनी में वेयर हाउस और एग्रो फैक्ट्री वर्कर के पदों पर भर्ती निकाली गई। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब तक प्रदेश के 23,000 से अधिक युवाओं को देश विदेश में नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं कई विभागों, निगमों और निकायों में कार्यरत करीब 1.10 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से छुटकारा दिलवाया गया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए साक्षात्कार समाप्त। इंटरव्यू समाप्त होने से भर्ती प्रक्रिया बनी पारदर्शी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को भी समाप्त किया गया। ये बदलाव हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इस बदलाव से जहां भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हुई, वहीं भ्रष्टाचार भी समाप्त किया गया। शहीद जवानों के 410 आश्रितों को प्रदान की गई नौकरी। हरियाणा में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन। सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सीएम नायब सिंह सैनी सरकार कटिबद्ध है।
प्रदेश में अलग से सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। अब में कार्यरत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। राज्य में अब तक 410 शहीद सैन्य, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। दरअसल हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में उन आशंकाओं को समाप्त कर दिया है जिसमें युवाओं में एक निराशा का भाव पैदा कर दिया था। प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए सिफारिश और पैसा योग्यता बन गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिना खर्चे और बिना पर्ची के संकल्प ने युवाओं की निराशा को भरोसे में बदल दिया है। आज हरियाणा में योग्यता को सम्मान मिल रहा है और युवा एवं गरीब लोगों में सरकारी नौकरी के भागीदार बन रहे हैं। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24।